नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बेहतर कार्य निष्पादन, सुधार और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। देश में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के कोई संकेत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 62% से अधिक हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 22,563 मरीजों में से 17,070 मरीज हुए स्वस्थ। अब 5,002 सक्रिय मामले। और प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तमिलनाडु मॉडल अपनाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कार्य निष्पादन, सुधार तथा बदलाव कर रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा भारत है जो विकास के लिए मानव केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने कल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 पर अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत वैश्विक पुनरुद्धार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 3 दिन के इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय है, पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। इस आयोजन में विश्व भर के 30 देशों से 5,000 भागीदार शामिल हो रहे हैं। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के 75 सत्रों को 250 वैश्विक वक्ता कोविड-19 के बाद के भारत में अवसरों और वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना में सौर ऊर्जा उत्पादन की 3 इकाइयां हैं। केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 138 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। रीवा सौर परियोजना देश में अन्य सौर परियोजनाओं की तुलना में कम दरों में बिजली उपलब्ध कराने वाली पहली परियोजना होगी, जिसमें प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन 15 लाख टन कम होगा। रीवा परियोजना ने देश विदेश में अपने विशाल ढांचे और अनूठे प्रयोगों के लिए अलग पहचान बनाई है। परियोजना को विश्व बैंक समूह की ओर से पुरस्कृत किया गया है। दिल्ली मेट्रो को इस परियोजना से 24% बिजली मिलेगी। उद्घाटन कार्यक्रम का आकाशवाणी केंद्र दिल्ली के इंद्रप्रस्थ FM गोल्ड और AIR लाइव न्यूज 24x7 यूट्यूब चैनल पर आज शाम 5:20 पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपट रहा है और अन्य देशों की तुलना में आबादी के अनुपात को देखते हुए हमारे यहाँ मरीजों की संख्या सबसे कम है। मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक सामुदायिक संक्रमण की नौबत नहीं आई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मरीजों की संख्या 538 है, जबकि वैश्विक औसत 1,497 है। भारत में मृत्यु दर प्रति 10 लाख आबादी पर 15 है, जबकि इसकी वैश्विक औसत 69.3 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या 1.75 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल 4,76,378 व्यक्ति कोरोना वायरस से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उधर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोरोना संक्रमण के फैलाव की प्रकृति के आकलन के लिए राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रहा है। इस प्रकार का क्षेत्र आधारित सर्वेक्षण पहले भी करवाया जा चुका है। परिषद ने पहले कहा था कि सीरो सर्वेक्षण अध्ययन के पहले चरण में देश के 83 जिलों में से 65 जिलों से एकत्र डेटा के आधार पर आबादी के 0.73% में कोविड-19 संक्रमण के प्रमाण मिले हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ओर से दिल्ली में किए गए आकलन के परिणाम अभी घोषित किए जाने हैं। 27 जून से 5 जुलाई तक कराए गए इस आकलन में 22,000 नमूनों का परीक्षण किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 5002 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 773 मामले जोधपुर के हैं। इसके बाद जयपुर में 596, अलवर में 565, बीकानेर में 460 और भरतपुर में 238 संक्रमित मरीज हैं। प्रदेश में कल कोविड-19 के 500 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें जोधपुर में सर्वाधिक 112 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं नागौर में 55, बाड़मेर में 53, जयपुर में 48, बीकानेर में 43, अजमेर में 34, भरतपुर में 29, अलवर में 21, सीकर में 16, उदयपुर में 15, चूरू में 13, दौसा में 11, झुंझुनू में 8, करौली, पाली और सिरोही में 7-7, धौलपुर में 6, राजसमंद और बारां में 3-3, कोटा में 2, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और टोंक में 1-1 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक संक्रमित हुए 22,563 मरीजों में से 17,070 स्वस्थ हो गए हैं। वहीं इनमें से 16,712 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 491 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक कुल 9,87,272 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 9,60,369 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। उधर बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के विस्तार के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा बीकानेर के 3 थाना इलाकों में आज कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग आज से बड़े पैमाने पर सैंपल लेने के कार्य को अंजाम देगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना से रिकवरी के मामले में राजस्थान देश भर में अव्वल है। कल अजमेर जिले के केकड़ी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में मृत्यु दर का औसत भी देश से कम है। राज्य की टेस्टिंग क्षमता पूरे देश में सर्वाधिक है। जल्दी ही इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाएगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तमिलनाडु मॉडल के अनुरूप प्रदेश की स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौतों की संख्या कम करने के उपाय किए जाएंगे। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। उन्होंने कक्षा 11 और 12वीं के पाठ्यक्रम में भी सड़क सुरक्षा को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने और सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने सहित कई निर्देश दिए। श्री सिंह ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा के अन्य उपायों के साथ ही प्रदेश में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में सख्ती बरती जाए। राज्य में लाइसेंसिंग एवं अन्य कार्यों के लिए परिवहन कार्यालयों में आने वालों की सुविधा के लिए फ्रंट लाइन ऑफिस मैनेज सिस्टम लागू करने की योजना को आगे बढ़ाया जाए। आईसीएसई और आईएससी के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा परिणाम एसएमएस के जरिए भी जाने जा सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करना होगा। राज्य सरकार प्रदेश में चल रही फ्लैगशिप योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करेगी। राज्य के सभी मंत्री अगले 2 माह में संभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं मंत्री अपने क्षेत्रों में जन सुनवाई भी करेंगे, जिनमें इन योजनाओं की भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सभी मंत्री अगले 2 माह तक संभागीय मुख्यालयों पर आवश्यक रूप से और जिला मुख्यालयों पर सुविधानुसार अपने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कल आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। आयोग साक्षात्कार कार्यक्रम जल्द ही घोषित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत बेहतर कार्य निष्पादन, सुधार और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। देश में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के कोई संकेत नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 62% से अधिक हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 22,563 मरीजों में से 17,070 मरीज स्वस्थ हुए। अब 5,002 सक्रिय मामले हैं। और राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तमिलनाडु मॉडल अपनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।